योग वशिष्ठ में टॉपिक है उत्पत्ति प्रकरण का। भेद के निराकरण पूर्वक एकमात्र ब्रह्मा की ही अखंड सत्ता का वर्णन तथा जगत की पृथक सत्ता का खंडन। आज बता रहे हैं इसमें चैतन्य प्रधान अहंकार करता है और स्पंद प्रधान हिलना चलना आदि चेष्टामय प्राण कर्म क्रिया है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कर्ता का अपनी क्रिया से भेद नहीं देखा जाता। चित्त का स्पंदन मात्र ही क्रिया यानी प्राण है, उससे संयुक्त पुरुष ही जीव कहा गया है। इस प्रकार जीव और जगत में भी भेद नहीं है। कार्य कारण आदि भाव रूप चेतन जगत आत्मा से भिन्न नहीं है, वह चैतन्य प्रकाश की एक झलक मात्र है। अतः जहाँ सब भेदों का लय हो गया है वहाँ परमात्मा ही जगत है, यह सिद्ध हुआ है। कह रहे हैं कि जब भेदभाव खत्म हो जाता है वहाँ पर चैतन्य प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है, और तभी कहा है जीव और जगत, जीव में भी परमात्मा है और जगत में भी परमात्मा है। परमात्मा में ही जीव समाया हुआ है, परमात्मा में ही जगत समाया हुआ है। इस प्रकार तत्व ज्ञान हो जाने पर यह निश्चय हो जाता है कि मैं अछेद्य हूँ, यानी मुझे कोई काट नहीं सकता। मैं अदाह्य हूँ, यानी मुझे आग जला नहीं सकती। मैं अशोष्य हूँ, यानी हवा मुझे सुखा नहीं सकती। तथा मैं नित्य सर्वव्यापी सुस्थिर और अचल हूँ, कि मैं सदा रहने वाला सब जगह हूँ, सुस्थिर हूँ, चंचल नहीं हूँ और अचल हूँ, यानी चलायमान नहीं हूँ। जैसे अपने भ्रम से औरों को भ्रम में डालते हुए विवादशील मनुष्य परस्पर विवाद करते हैं, उसी प्रकार जो अज्ञानी हैं वे ही इस परमात्मा तत्व के विषय में वाद विवाद करते हैं। कि जब तत्व ज्ञान परमात्मा का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब उसका सारा भ्रम और भय निकल जाता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है कि मुझे कोई काट नहीं सकता, गला नहीं सकता, जला नहीं सकता, मैं अचल हूँ, नित्य हूँ और सर्वव्यापी हूँ, सुस्थिर हूँ। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे अपने भ्रम से औरों को भ्रम में डालते हुए विवादशील मनुष्य परस्पर विवाद करते हैं, कि मनुष्य यदि कोई भ्रम में पड़ा हुआ दूसरों को भी भ्रम में डाल देगा, लेकिन संत भ्रम में नहीं रहते हैं तो वो भ्रम निकाल देते हैं। कोई डरा हुआ है वो पहले से ही सबको डराता रहता है। तो कह रही है ये विवादशील मनुष्य परस्पर विवाद करते हैं। उसी प्रकार जो अज्ञानी है, यानी जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, वे ही इस परमात्मा तत्व के विषय में वाद विवाद करते हैं, कि भगवान के विषय में वाद विवाद करते हैं। भगवान का ज्ञान होने के बाद में वाद विवाद नहीं करेंगे कोई भी। हम लोग तो भ्रम रहित हो गए हैं, अतः हमारे लिए विवाद का अवसर ही नहीं है। कि जब भ्रम तत्व ज्ञान हो जाता है तो भ्रम निकल जाता है, भ्रम निकल जाता है तो फिर वाद विवाद नहीं होगा। हम लोग तो बहुत वाद विवाद करते हैं, क्योंकि हम तो ईश्वर के अंश को भी नहीं जानते। हर प्राणी ईश्वर की आत्मा का अंश है, लेकिन उसके गुण ग्रहण नहीं कर पाता। अभी गुण है लेकिन बाहर के गुण ले लिया। जैसे हमारे घर में चीज़ अच्छी बनी है, लेकिन दूसरे की ना सब्जी भी अच्छी लगेगी, दूसरे की बनाई। कोई हमारे घर में 2 दिन रोटी बना के जाएगी ना, वो रोटी में अलग ही टेस्ट आएगा। और रोज़ रोटी खाते हैं उसमें टेस्ट नहीं आता जल्दी से, पता नहीं है क्या कारण है, दूसरे का ही अच्छा लगेगा। तो कह रहे हैं ये प्राणी जान नहीं पाता है, फिर तो खुद को जान लेगा, तब खुद को जानेगा तभी दूसरों को जान पाएगा कि सबके अंदर ईश्वर है। अभी प्राणी क्या करता है, खुद तो चाहता है अच्छा अच्छा, दूसरों को बुरा दे देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी अज्ञान है, भ्रम है, अभी वाद विवाद है। दूसरों के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं और खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। जो दूसरों के बारे में सोचता है ये मान लो वो स्वयं के बारे में सोचता है, और जो दूसरों का बुरा करता है वो मान लो अपना बुरा करता है, और जो दूसरों का अच्छा करता है मान लो सबका अच्छा, स्वयं का अच्छा करता है। ये तो महामंत्र है। ये यदि नोट कर ले प्राणी
ये बात नोट कर ले तो भाव का नोट बन जाए। लेकिन ये बात जब नोट करेगा ना, जब अंदर से खोट निकलेगी, खोट से खोटा, और फिर खाओ यम का घोटा। अतः हमारे लिए विवाद का अवसर ही नहीं है। अज्ञानी लोगों ने जिसकी सत्ता को दृढ़ता पूर्वक मान रखा है, वह दृश्य जगत उनकी दृष्टि में मूर्त एवं सत्य है। अतः उन्हीं की भावना के अनुसार उसमें पृथक विकार आदि हो सकते हैं, परंतु आत्मज्ञानी की दृष्टि से जो निराकार है, सत्य एवं चिन्मय आकाश रूप है, उसमें आत्मा से पृथक विकार आदि की प्रतीति कैसे संभव है? कि जो आत्मज्ञानी की दृष्टि में जो निराकार यानी जिसका कोई आकार ही नहीं है, और जो असत्य है, और जो चिन्मय है यानी ब्रह्म है, और आकाश रूप है यानी विशाल रूप में, उसमें आत्मा से पृथक विकार आदि की प्रतीति कैसे संभव है? आदि का ज्ञान कैसे संभव है? जब आत्मज्ञान हो गया तो वो तो सत्य में भी उसको देखता है, तो असत्य में भी उसको देखता है। मतलब मनुष्य में भी उसको देखता है, तो कुत्ते में भी उसको देखता है, हर चीज़ में उसको देखता है। और ये शरीर है, ये भगवान की अमानत मानता है, भगवान का दिया हुआ उपहार मानता है। अब हमें कोई उपहार देता है तो हम कितना संभाल के रखते हैं, उसके उपहार को रखते हैं कि नहीं रखते? तो भगवान के उपहार को कितना संभाल के रखते हैं हम? संभाल के रखते हैं, बस रोटी देते हैं, सब्जी देते हैं, दूध देते हैं, दही देते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं, ये देते हैं। ठीक है, ये तो हम दे रहे हैं, लेकिन संभालना तो ये है कि एक भी विकार लूटे नहीं, एक भी चोर चोरी नहीं करे। शरीर को संभालने का भगवान की ये जो अमानत है, ये सलामत जब ही रहेगी जब बोली पे, दृष्टि पे, श्वासों पे, कानों पे, हाथों पे, पैरों पे, मन पे, विचार पे, भावना पे, सब पे ध्यान रहेगा। सोने चांदी के जैसे जो भी मन में आया बोल दिया, नहीं तो नहीं मन में आया तो चुप हो गए। बोलने की जगह बोला नहीं, नहीं बोलने की जगह कचर कचर करते रहे। वो क्या है? वाद विवाद है। किसी ने कह दिया कि उसने ऐसे ऐसे किया और मान लिया, जानना ही नहीं। आप देखना, एक गली में कुत्ता भौंकता है, वो गली दूर 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 तक भौंकने लग जाते हैं। एक मनुष्य यदि भड़काता ना किसी को, तो सारे के सारे ही भड़क जाते हैं। अब बताओ क्या अंतर है? देखा ही नहीं। उन कुत्तों ने जाना ही नहीं कि वे क्यों भौंक रहा। बस उनके एक बीमारी है, एक की सुन के सारी करने लग जाते हैं। तो मनुष्य को तो सोचना चाहिए एटलीस्ट। इतना सुंदर उपहार दिया लेकिन संभाल ही नहीं पाए। बुराई करने चले तो बुराई के साथ हो गए, अच्छाई का पता नहीं है। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों कोई हमारी शांति भंग करता है? बैठे बैठे हमें कोई अशांति दे देता है। क्यों डर लगता है? क्यों भ्रम होता है? क्योंकि हमें तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं है। जिस दिन तत्व ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हर स्थिति, हर परिस्थिति में ईश्वर को देखेंगे। उस दिन ये नहीं कहेंगे मेरी इज्जत चली जाएगी, नाम खराब हो जाएगा। उस दिन अच्छा काम करेंगे, सबके अच्छे के लिए करेंगे, तो नाम अपने आप ही होगा। चेतन आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न आने देकर विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होता है। क्या करें? चेतन आत्मा, आत्मा चेतन है, सुप्त नहीं, सुषुप्त नहीं है वो, यानी ईश्वरीय गुण है। ज्ञान मतलब ज्ञानमय आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न आने देकर विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होता है, दिखाई देता है, प्रकट होता है। आत्मा तो निर्लिप्त है। आत्मा कोई वासना थोड़ी है आत्मा में।
वासना तो हमारे मन में जगती है। आत्मज्ञानी की वासना नहीं होती, क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान हो गया। जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें भूख, प्यास, नींद, आलस्य, ये शरीर, ये संसार, ये सब लगेंगे, ये प्रकृति, ये सब लगेंगे। लेकिन जैसे ही आत्मा ज्ञान हो जाएगा उस दिन शरीर से अलग हो जाएंगे संसार से अलग हो जाएंगे। कैसे? कैसे? जैसे पका हुआ फल पेड़ से अलग हो जाता है। आप घर पे कोई फल लेके आते हो, उसके नाकू लगा हुआ होता है, क्यों? क्योंकि वो कच्चा है। लेकिन जैसे ही पक गया तो नाकू अपने हाथ लगाया और गिर जाता है, क्योंकि वो पक गया। ऐसे ही जब भक्ति में हम पक जाएं, कल पकने का बताया था ना, हलवा पकने का, पकी? कौन पकी? फुंसी भी पक जाती है ना, तभी इलाज होता है, ऑपरेशन होता है उसका। नहीं होता है। कच्ची फुंसी को छेड़ देंगे ना तो रिएक्शन कर जाएगी। तो कच्चे मनुष्य को जरा सा छेड़ दो, वो रिएक्शन कर जाता है अपने बराबर ही नहीं समझता है किसी को। लेकिन सच्ची में जब प्राप्ति होती है ना, बहुत नम्रता आ जाती है। नम्रता ही मनुष्य का गुण है। लेकिन नम्रता आएगी जब ईश्वर में रमता है तो नम्रता आती है, और जब दुनिया में रमता है तो नम्रता भाग जाती है। तू क्यों दूसरे की सुनती है? तू कोई कम है क्या? रूप में, रंग में, परिवार में, ये लो, हो गया ना बराबर, नम्रता खत्म। अब वो नहीं मानेगी, लेकिन एक दिन नहीं माने, 2 दिन नहीं माने, उसके बाद में मान ले। तभी तो कहते हैं कि अकेले ठकेले रह जाओ, संग अच्छा करो। दुनिया की एक ना सुनो, ये वसुधा काऊ की ना भई। दुनिया की सुनते सुनते सुनने हो गए, एकदम सुनने हो गए। किसके लिए? भगवान के लिए। असर ही नहीं होता। और भगवान की सुनते सुनते सुननापन जाता रहा, वो भी सुनने हो गए। फिर उनके भगवान, दुनिया का असर नहीं होता है। सुनने दोनों ही होते हैं, कि भगवान के वे न सुने तो दुनिया की तरफ से सुनने हो गए। तत्पश्चात वह चेतन स्वयं ही आकाश जनित वायु होकर विलक्षण स्पंदन यानी कंपन के साथ प्रकट होता है। कि जब ये आत्मा के स्वरूप में स्वयं ही और आविर्भूत हो जाएगा यानी प्रकट हो जाएगा, तो वो देख पाएगा कि उसके बाद चेतन स्वयं ही यानी ईश्वर स्वयं ही आकाश जनित वायु होकर विलक्षण कंपन के साथ प्रकट होता है। फिर वो तत्वों को देख पाएगा। और चेतन हम ही है, आत्मा जो चेतन है वो हम खुद है, लेकिन बस हम अपने आप को जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कि जैसे ये किताब बंद है, अब इस किताब बंद में नई की नहीं रहेगी ये किताब, लेकिन पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना इसमें क्या है। नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? कल बताया ना, अपने आप को पढ़ना, अध्ययन करना। देखो हम लोग कितने व्रत करते हैं, पुत्र के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं, और किसके लिए? बस यही करते हैं। और भी कर लें, जैसे जन्माष्टमी करते हैं, किसके लिए करते हैं? करती हैं बहनें, जो भी है। लेकिन भगवान के लिए कौन व्रत करता है? कि मेरे भगवान पैदा हो जाए, भगवान मुझे मिल जाए। भगवान के लिए कौन करता है? भगवान पुत्र नहीं हो, पुत्री नहीं हो तो शाणा सेवड़े के पास जाते हैं, और भगवान के लिए कहाँ जाते हैं? जब पुत्री जो होने होते तो एक डोरा पहनती है 9 महीने तक। भगवान के लिए कौन सा डोरा पहनती हो? बोलो। भगवान दिमाग में नहीं आता ना। होली है, दीपावली है, पति आता है, बेटा आता है, बहू आती है, लेकिन भगवान को भी नहीं कह सकते भगवान होली दिवाली सब आ गए, आप तो आप भी आ जाओ, आप भी तो मेरे रिश्तेदार हो। कहाँ कह पाते हैं? कह ही नहीं पाते ना। कौन से भगवान को कहें? एक हो तो कहें। 7 मामा का भांजा भूखा रह जाता है, अनेकों में भटकने वाला भटकता ही रह जाता है।
इधर उधर योनियों में चला जाता है। क्या करेंगे? भगवान के साथ तो यही होता है व्यवहार कि भगवान आप कब आओगे। भगवान तेरे लिए तो कोई शाना से बड़ा भी नहीं है कि पूजा निकलवा लूँ कि मेरा भगवान खो गया। कोई पुलिस तो कि मैं लिखवा दूँ कि मेरा भगवान खो गया, बच्चा खो गया, तो रिपोर्ट लिखवा देते हैं। तो इसमें यही समझा रहे हैं इसके बाद जिसकी उत्पत्ति की चर्चा अभी की जाएगी उस तेजस्व के रूप में प्रादुर्भूत हुआ चेतन स्वयं जल तत्व बनकर विचित्र विकास को प्राप्त होता है। इसमें आकाश का बता दिया, वायु का बता दिया, अब करें हैं चेतन स्वयं जल तत्व बनकर विचित्र विकास को प्राप्त होता है। वह जल धरती खोदकर निकाले गए कूप, तड़ाग आदि के जल से भिन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी की सृष्टि से पहले उसका उस कूप आदि से संबंध होना संभव नहीं है। जल तत्व की सृष्टि के बाद वह चेतन स्वयं ही सुवर्ण, रजत आदि विचित्र धातुओं से पूर्ण पृथ्वी तत्व को देवता, असुर एवं मनुष्य आदि के शरीर भाव को भी प्राप्त हुआ है। कि शरीर भाव को प्राप्त होता है ये 5 तत्व जब आपस में मिलते हैं, वायुदेव, अग्निदेव, आकाश, धरती और जल का देवता, ये सब 5 मिलते हैं। ये 5 छोड़ के चले जाते हैं जब शरीर हमारा जाता है। तो जब ये 5 मिलते हैं तब मनुष्य का शरीर बनता है। तो ये 5 तत्व का बताया। फिर करें जल तत्व की सृष्टि के बाद वह चेतन स्वयं ही सुवर्ण, रजत आदि विचित्र धातुओं से पूर्ण पृथ्वी, कि ये जब जल तत्व की सृष्टि के बाद चेतन है वो स्वयं ही सोना और चांदी आदि से विचित्र धातुओं से पूर्ण जो ये धरती है, धरती तत्व है, इससे देवता, असुर, देवता भी बनता है, असुर भी बनता है और मनुष्य भी बनता है, उनके शरीर के भाव को प्राप्त होता है। लेकिन इससे पहले तत्व ज्ञान जरूरी है। जब तत्व ज्ञान होगा तो ज्ञान मिटेगा, वाद विवाद छूटेगा, फिर भगवान को लेकर कोई भी वाद विवाद नहीं होगा, और फिर वो भावना के अनुसार उसमें पृथक विकार आदि कुछ भी नहीं हो सकता। सदा उदित रहने वाला चेतन रूपी चंद्रमा स्वयं ही अपनी विचित्र रसोल्लास से युक्त चांदनी और महान चिन्मय प्रकाश बनकर प्रकट हुआ है। कि सदा उदित रहने वाला चेतन रूपी यानी सदा प्रकट रहने वाला चेतन रूपी चंद्रमा है, वह स्वयं ही अपने विचित्र रस के उल्लास से जुड़ा हुआ चांदनी और महान चिन्मय प्रकाश बनकर प्रकट हुआ है। अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के आलोक से दृश्य प्रपंच रूपी अज्ञानांधकार के नष्ट हो जाने पर वह चेतन आत्मा रूपी चंद्रमा स्वयं ही पूर्णता को प्राप्त होकर उदित एवं प्रकाशित होता है और स्वयं ही जड़ता व स्थावर आदि पदार्थों में अहम भाव करने से सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है। चिन्मय महाकश्यप ब्रह्म स्वयं ही अविचार दशा में स्पंदनशील प्राण आदि में आत्मभाव की कल्पना करने पर स्पंदी अर्थात संसारी हो जाता है। फिर विचार करने से मैं चेतन ही हूँ, इस प्रकार जब चैतन्य ज्ञान का उदय होता है तब वह पुनः पूर्ववत अपने स्वरूपभूत चैतन्य में ही प्रतिष्ठित होता है। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को बस विचार करना होता है। जब विचार नहीं करता है तो वो इधर का उधर चला जाता है, लेकिन विचार करता है तो वो जान लेता है कि 5 तत्वों से मैं बना हूँ। चंद्रमा की शीतलता, सूर्य का तेज, धरती का धैर्य, ये सब मेरे ही अंदर है। और फिर अविचार दशा में स्पंदनशील प्राण आदि में आत्मभाव की कल्पना करने पर कोई भी विचार नहीं आता है। उस दिशा में स्पंदनशील यानी हिलने डुलने वाले प्राण हैं, उनमें आत्मभाव की कल्पना करने पर स्पंदी यानी वह संसारी हो जाता है। कल्पना करने के कारण वह संसारी हो जाता है। यदि वो वास्तव में मान ले कि विचार आ जाए, अविचार आ जाए कि आत्मा नहीं हूँ, आत्मा का विचार आ जाए तो फिर वो संसारी नहीं हो, वो ईश्वर का अंश हूँ मैं, ये जान लेगा और फिर उसमें वो तत्व ज्ञान का समावेश हो जाएगा कि मुझे कोई काट नहीं सकता, गला नहीं सकता। फिर विचार करने से फिर वो विचार करता, पहले तो अविचार यानी कोई विचार नहीं रहता, उसकी दशा ऐसी होती है। फिर विचार करता है कि मैं चेतन स्वरूप हूँ,
तो इस प्रकार चैतन्य ज्ञान का उदय होता है। फिर उसके चैतन्य यानी ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है, तब वह पुनः पहले के जैसे स्वरूप भूत चैतन्य में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर वो पहले के जैसे ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह जगत चेतन रूपी तेज का प्रकाश है, कि संसार है ये ईश्वर रूपी तेज का प्रकाश है। अतः ब्रह्म दृष्टि से तो यह ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म, जिसको ब्रह्मा की दृष्टि मिल गई उसके लिए तो ब्रह्मा का स्वरूप है, किंतु जगत दृष्टि से यह सर्वथा अस्तित्व शून्य है। लेकिन खाली संसार की दृष्टि से देखेंगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जगत चेतन रूपी एकमात्र आकाश की शून्यता है। जगत चेतन रूपी एकमात्र आकाश की शून्यता है। ब्रह्म रूप से यह सत्य है और जगत रूप से यह सत्य है। जगत चेतन रूपी आलोक का महान रूप है। जगत चेतन रूपी यानी ईश्वर रूपी प्रकाश का महान रूप है। ब्रह्म दृष्टि से वह सत्य है और उससे भिन्न उस रूप में उसकी सत्ता का सर्वथा अभाव है। दृष्टि का बताया अब कि दृष्टि के हिसाब से मनुष्य जगत को और ब्रह्म को देखता है। जगत चेतन रूपी वायु का स्पंदन मात्र है। यह जगन्मयी रेखा चेतन रूपी अग्नि की उष्णता है। मतलब इसको ये वायु जगत है, ये भी अग्नि, वायु, आकाश, जल इससे ही बना है। जैसे अग्नि का उष्णता से भेद नहीं है, उसी प्रकार चेतन का जगत से। यह जगत चेतन रूपी जल का द्रवत्व यानी तरलता है। चिन्मय माधुर्य है। चिन्मय इक्षुदंड का माधुर्य है। चैतन्य रूप हिम की शीतलता है। चेतन रूपी ज्वाला की लपट है। चैतन्यमयी सरिता की तरंग है और चेतन रूपी सुवर्ण का बना हुआ कंकण है। चेतन की सत्ता इस जगत की सत्ता है। सब बता दिया कि चेतन क्या, जगत क्या है। ईश्वर के पांचों तत्व ही जगत है और उनके गुण ही इसमें है और इस चेतन की सत्ता ही ये जगत है। जैसे आकाश में मल नहीं है वह सर्वथा निर्मल है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में भेद और विकार आदि नहीं है, वह सर्वथा अखंड और निर्विकार है। परमात्मा कौन है? अखंड और निर्विकार। उसमें कोई भेद नहीं है परमात्मा में और कोई विकार नहीं है। जिसमें विकार नहीं है, जिसमें भेद नहीं है, वो परमात्मा है। इस प्रकार ये तीनों लोक सत्य आत्मा का स्वरूपभूत होने से सत्य है, अन्यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बोले इस प्रकार ये तीनों लोक सत्य आत्मा का स्वरूपभूत कि सत्य रूपी आत्मा का स्वरूप जान लेते हैं, उसके गुणों को जान लेते हैं, पंचभूतों को जान लेते हैं, तो ये सत्य है, अन्यथा इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है जो जानता नहीं है। अब कोई को सोने की पहचान नहीं है तो सोने को फेंक देगा, लेकिन जिसको पहचान है वो संभाल के रख लेगा। चिन्मय परमात्मा में अवयव और अवयवी इन दोनों शब्दों की अर्थ खरगोश के सींग की भांति असत्य है। खरगोश के सींग की भांति असत्य है। खरगोश के कोई सींग नहीं होता क्या? संपूर्ण पदार्थ समूह के अधिष्ठान भूत चेतन आकाशमय परमात्मा में इस भूताकाश जनित वायु आदि जगत रूपी मल की प्रतीति होती है। क्या? संपूर्ण पदार्थ समूह के अधिष्ठान भूत कि सारे पदार्थों के समूह को सहारा देने वाले चेतन आकाश में परमात्मा में कि चेतन है वो आकाश के जैसे विशाल है। इस भूताकाश जनित वायु यानी पांचों तत्व में से जो वायु तत्व है वो और आदि जगत रूपी मल की प्रतीति होती है। इसमें जगत रूपी गंदगी का ज्ञान होता है। परंतु जब असंग भूताकाश से ही उसके कार्यभूत वायु आदि का संबंध नहीं है, असंग यानी जिसके कोई संग नहीं, जिसका भूताकाश आदि से उसके कार्यभूत वायु आदि का संबंध नहीं है, तब चेतन महाकाश रूप स्वरूप परमात्मा में इस प्रपंच की सत्ता असत्ता तथा तू मैं आदि भावों के संबंध कैसे हो सकते हैं? संसार में जितने कार्य है उन सब के समस्त कारण समूह का आदि कारण ब्रह्मा है। मैं जो समझने वाली बात है वही समझा रही हूँ कि सभी कारणों, संसार में सारे कारणों का समूह आदि कारण ब्रह्मा ही है। वो आदि प्रजापति है, आदि कारण, सब कारणों का आरंभ वो ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा ने ही लिख दिया, विधाता ने ही लिख दिया सब कुछ। पार्वती के लिए भी ये लिख दिया कि ये सती होगी, ये जलेगी, फिर ये शिव जी हैं उसको लिए हुए घूमेंगे, सब विधाता ने लिख दिया। सीता जी ने भी यही कहा कि विधाता तूने क्या लिख दिया। चित्र से उत्पन्न मनोरथ जनित सारे संकल्प विकल्प असत होते हैं। चित्र से उत्पन्न वास्तव में नहीं, जो चित्र से उत्पन्न हो गया। अब आप कहीं जाओ तो चित्र दिखाएंगे कि यमराज है,
वो गरम गरम कढ़ाई में डाल रहा है और पता नहीं वो पिलर के बांध रहा है। तो आप बताओ, शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाएगा, तो फिर किसको बांधेगा? ये समझ में नहीं आई कहानी। आत्मा को तो बांध नहीं सकता क्योंकि वो तो अनंग है। अतः चित्त स्वभाव से ही किसी का कारण नहीं है, वह आकाश अकारण रूप ही है और वही ब्रह्मा है। यदि हम कहें कि चैत्य जगत के असत होने पर चेतन भी असत हो जाएगा, यानी ज्ञान होने पर यह जगत भी असत्य हो जाएगा, चेतन भी असत हो जाएगा, क्योंकि वह अपने स्वरूपभूत चैत्य से पृथक नहीं है, स्वरूपभूत ईश्वर से अलग नहीं है। तो यह ठीक नहीं। चेतन की असत्ता तो वाणी मात्र से भी सिद्ध नहीं की जा सकती। वाणी से कोई चीज़ थोड़ी सिद्ध की जा सकती है जब तक खुद को अनुभव नहीं हो। अनुभव से सिद्ध की जा सकती है। आप सोचो कि जब तक आपके दर्द नहीं होगा आप दूसरे का दर्द जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि चेतन आत्मा अनुभव से सिद्ध है। जो है उसका अवश्य उदय होता है, जैसे बीज से अंकुर का। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। अतः यह सिद्धांत स्थिर हुआ कि परमात्मा की सत्ता से ही जगत की सत्ता है, स्वतंत्र नहीं है। महर्षि वशिष्ठ, आप समझ रहे हो ना, परमात्मा की सत्ता से ही जगत की सत्ता है। समझ रहे हो ना? जैसे शादी होती है, पति होता है तभी तो वो पत्नी बनती है, और तभी तो संतान होती है, तभी तो वो उसका परिवार संसार होता है। महर्षि वशिष्ठ जब इतनी बात कह चुके तब दिन बीत गया, सूर्यास्ताचल को चले गए। मुनियों की वह सभा सायंकालिक नित्य कर्म करने के लिए स्नान करने के उद्देश्य से महर्षि को नमस्कार करके उठ गई। फिर जब रात बीती तब प्रातःकाल के सूर्य की किरणों के साथ साथ वह मुनि मंडली पुनः सभा भवन में आकर बैठ गई। सर्ग 14 पूरा हो गया।